हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सबका ट्रेजर ऑफ टेल्स में। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज मैं लेकर आया हूं मुल्ला नसरुद्दीन सीरीज़ की एक बहुत फ़नी और इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमेशा की तरह इस स्टोरी में आने वाले सारे सेंटेंस को हम अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और हर सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझेंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है अ वेडिंग इन द फैमिली। एक इंडिफिनाइट आर्टिकल है, वेडिंग एक नाउन है, इन इन एक प्रीपोजिशन है, द एक डेफिनाइट आर्टिकल है और फैमिली भी एक नाउन है। तो मतलब हुआ एक शादी, इन द फैमिली परिवार में एक शादी। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज वेरी एक्साइटेड। क्या मतलब हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत उत्साहित थे और ये इस एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ यूज़ हो रही है। तो ये एक एडजेक्टिव का काम यहाँ कर रही है, एक्साइटेड। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित थे, और वेरी है यहाँ पर एक एडवर्ब जो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है। बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप विद हिज वाइफ। बिकॉज एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है क्योंकि। ही वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रिप होती है यात्रा, क्योंकि वो जा रहे थे अपनी बीवी के साथ एक यात्रा पर। वो जा रहा था अपनी बीवी के साथ एक यात्रा पर। दे वर गोइंग टू विजिट अ सिटी फार अवे टू अटेंड हिज कजन्स वेडिंग। अटेंड का मतलब होता है फ्रेंड शामिल होना, और ये एक पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा दे, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमारी मैन वर्ब, और टू विजिट करने के नियम। जा रहे थे टू विजिट, विजिट होता है दौरे पर, सैर करना या किसी से मिलने। तो वो दे वर गोइंग टू विजिट अ सिटी फार अवे, तो वो सैर पर जा रहे थे एक दूर दराज के शहर पर शामिल होने के लिए। कजन्स का मतलब होता है चचेरे भाई की, कजन्स वेडिंग मतलब चचेरे भाई की शादी का मतलब हुआ वो दूर दराज के एक सिटी पर जा रहे थे सैर के लिए अपने कजन्स की शादी में शामिल होने। गुलजान वॉज बिजी शॉपिंग फॉर गिफ्ट्स। गुलजान जो मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ है, गुलजान वॉज बिजी मतलब वो बिजी थी शॉपिंग फॉर गिफ्ट्स, तोहफे खरीदने में। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वुड बी गोइंग ऑन अ ट्रिप विद मुल्ला। तो ये पहली मर्तबा थी, ये पहली बार था कि शी वुड बी गोइंग ऑन अ ट्रिप, कि वो किसी यात्रा पर जा रही थी मुल्ला के साथ। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। सो यहाँ पर सो का मतलब है फ्रेंड इसलिए, और शी वॉज वेरी हैप्पी, और यहाँ पर भी एक पास्ट का सिंपल सेंटेंस का यूज़ हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और वेरी यहाँ पर एक बार फिर एडवर्ब का काम कर रही है। अ फ्यू डेज बिफोर देयर डेट ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल होती है यात्रा का, यात्रा। क्या मतलब हुआ? अ फ्यू डेज बिफोर कुछ दिन पहले उनकी यात्रा की डेट से, मतलब उस तारीख से कुछ दिन पहले। शी वेंट टू मुल्लाज फ्रेंड्स हाउस। शी मतलब जो उसकी वाइफ थी, मुल्ला नसरुद्दीन की जो वाइफ थी, वो गई, कहा गई, एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म गई मुल्लाज फ्रेंड, मुल्ला के दोस्त के घर पर। फ्रेंड इस सेंटेंस को यहाँ पर दो नाउन के बाद एपोस्ट्रोफियस लगा है, तो इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करके। जैसे शी वेंट टू हाउस ऑफ मुल्लाज फ्रेंड, शी वेंट टू हाउस ऑफ मुल्लाज फ्रेंड। कैसे बना सकते हैं? शी वेंट टू हाउस ऑफ मुल्लाज फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही अपोस्ट्रोफियस का यूज़ करना पड़ेगा और जो नाउन है उसको हम पहले रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, द फ्रेंड्स नेम वॉज यूसुफ। जो मित्र था उसका नाम था यूसुफ, एंड ही वॉज अ रिच मैन, और वो एक अमीर शख्स था। रिच एक एडजेक्टिव है जो हमारे नाउन के नहीं आई है। हिज वाइफ वॉज अ फ्रेंड ऑफ गुलजान। उसकी जो वाइफ थी वो गुलजान की मित्र थी। जस्ट बिफोर द डे दे वर टू ट्रैवल।
जस्ट बिफोर द डे, ठीक एक दिन पहले जब उन्हें यात्रा करनी थी। फ्रेंड्स, हम वर टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, हैज़ टू, हैव टू, इस इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें सेंटेंस का सेंस इस तरह से निकालना होता है कि मुझे करना है, मुझे करना था, मुझे जाना है, मुझे जाना था। तो प्रेजेंट और पास्ट की बी वर्ब्स को या हैज़ और हैव वर्ब को हम इस्तेमाल करके इन सेंटेंस को बना सकते हैं। इस सेंटेंस का जो मतलब हो रहा है, जस्ट बिफोर द डे दे वर टू ट्रेवल, एक दिन पहले जब उन्हें ट्रेवल करना था, सिर्फ एक दिन पहले जब उन्हें ट्रेवल करना था। मुल्ला वैन टू यूसुफ्स हाउस, मुल्ला गया यूसुफ के घर पर, अपने फ्रेंड के घर पर। यूसुफ वॉज वेरी हैप्पी टू सी मुल्ला, यूसुफ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ या था मुल्ला को देखकर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब हुआ है फ्रेंड कि इंग्लिश की एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का। इसका मतलब होता है यहाँ कैसे आना हुआ। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं किसी मॉल में या किसी भी जगह पर मिलते हैं काफ़ी दिनों के बाद, तो आप अपनी कन्वर्सेशन को इन वर्ड से शुरू कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ कैसे आना हुआ। बट व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मैट, ही सेड, उसने कहा। इट हैज़ बीन फ्रेंड, ये एक इट का कॉन्सेप्ट है, तो उसी कॉन्सेप्ट में से लिया गया है ये सेंटेंस। इट हैज़ बीन, इसका मतलब होता है काफ़ी दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इट यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। इट यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट है, तो जिसका सेंस निकलता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं। अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन हो गए हैं या काफ़ी साल हो गए हैं, तो डिफरेंट तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बना सकते हैं। और अगर पास्ट का बनाना है तो हैड बीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, हैज़ बीन का। तो यहाँ से निकल रहा है हो गए हैं, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। सिंस वी लास्ट मैट, हमें काफ़ी दिन हो गए हैं आखिरी बार मिले हुए, मतलब जब से हम मिले हैं उससे हमें काफ़ी टाइम हो गया है, उसने कहा। मुल्ला इन्फॉर्म्ड माय वाइफ, उसने इन्फॉर्म मतलब उसको बताया, उसने इन्फॉर्म किया। माय वाइफ एंड आई आर गोइंग टू अ फेयर अवे सिटी टू अटेंड माय कज़न्स वेडिंग, चचेरे भाई की शादी में। फार अवे, दूर। और क्या मतलब हुआ फ्रेंड इस सेंटेंस का, माय वाइफ एंड आई, तो दो सब्जेक्ट है हमारे जिनको जोड़ रहा है ये एंड। ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है फ्रेंड, जो जब भी हम दो सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं एंड को लेकर, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे यहाँ यूज़ हुई है आर, गोइंग। मेरी वाइफ और मैं जा रहे हैं दूर दराज की सिटी में, बहुत दूर एक सिटी में शामिल होने अपने चचेरे भाई की शादी में। तो ये मुल्ला ने उस अपने फ्रेंड को बताया। Traveling is quite dangerous on that route as it crosses hills, desert and road. क्या मतलब हुआ, ट्रैवलिंग फ्रेंड यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुई है, जो कि एक वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ हुई है एज अ जेरेंड। फ्रेंड, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग्लिश के अंदर तीन तरह से यूज़ हो सकती है। या तो वो सेंटेंस की मेन वर्ब हो सकती है, अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है, वो सेंटेंस में एज अ जेरेंड हो सकती है। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, एज अ जेरेंड की तरह यूज़ हो सकती है। और एज अ एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकती है, किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह। तो और यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ब है ट्रैवलिंग, क्योंकि इससे पहले कोई इज एम आर वर्ब नहीं है और इसलिए ये सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है, तो ये एक एज अ जेरेंड यहाँ यूज़ हुई है सेंटेंस का एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का। ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट, मतलब यात्रा करना काफ़ी ख़तरनाक है। ऑन दैट रूट, उस रास्ते पर। एज ए कंजक्शन, इसका मतलब होता है क्योंकि। ये हमारा दूसरा क्लोज यहाँ से शुरू हुआ है, एक क्लोज यहाँ ख़त्म हो गया, दूसरा यहाँ शुरू हुआ है। जो कंजक्शन होती हैं वो हमारे
दो क्लोज को जोड़ने का काम करती हैं। क्योंकि इट क्रॉसेस हिल्स, क्योंकि वो गुजरता है पहाड़ों से, रेगिस्तानों से और फॉरेस्ट से। एक बार दोबारा समझते हैं फ्रेंड इस सेंटेंस को। यात्रा करना बहुत ही खतरनाक है उस रास्ते में, क्योंकि वो गुजरता है हिल्स से, पहाड़ों से, रेगिस्तान से और जंगलों से। मोस्ट ऑफ द रूट इज डेजर्टेड। अब डेजर्ट फ्रेंड यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द रूट मतलब उस रूट, ज़्यादातर रूट, इज ये हमारी मैन वर्ब है। डेजर्टेड मतलब उसके बारे में बताया गया है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है ये वर्ड डेजर्टेड। और यहाँ जो डेजर्ट यूज हुआ है वो एज अ नाउन यूज हुआ था और यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव। तो क्या मतलब हुआ, ज़्यादातर जो वो रास्ता है वो वीरान है, मतलब बहुत ही सुनसान है, वीरान है, ज़्यादा आबादी वहाँ नहीं है। एंड अ पार्ट ऑफ इट, इट इज़ ऑल्सो इनहेबिटेड बाय रॉबर्स। रॉबर्स होते हैं डाकू, लुटेरे। और अ पार्ट ऑफ इट मतलब उसका कुछ हिस्सा, इज़ ऑल्सो इनहेबिटेड मतलब वो बसा हुआ है लुटेरे द्वारा, मतलब वहाँ पर बसावट हुई हुई है, मतलब बसे हुए हैं वो लुटेरे वहाँ पर। सिंस यू हैव अ स्वॉर्ड, शील्ड एंड अ हॉर्स। स्वॉर्ड होती है तलवार, शील्ड होती है ढाल, एंड हॉर्स होता है घोड़ा। सिंस फ्रेंड यहाँ पर एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। सिंस सेंटेंस के अंदर एज अ प्रीपोजिशन भी यूज हो सकता है फ्रेंड, और एज अ कंजक्शन भी यूज हो सकता है। अगर कंजक्शन की तरह यूज हुआ है तो वो कंजक्शन, क्योंकि दो क्लोज को जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसके बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब आना कंपलसरी है। जैसे यहाँ आया है यू हैव, क्योंकि तुम्हारे पास है एक स्वर्ड, तो यहाँ एज अ कंजक्शन है। और एज अ प्रीपोजिशन जब भी ये यूज होगा तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगी। ये एज अ, जब हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है कि मैं मॉर्निंग से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वहाँ पर ये यूज़ होता है एज अ प्रीपोजिशन, और यहाँ यूज़ हुआ है एज अ कंजक्शन। तो ये दो यूज़ हैं सिंस के इंग्लिश के अंदर। सिंस यू हैव अ स्वॉर्ड, क्योंकि तुम्हारे पास एक तलवार है, एक ढाल है और एक घोड़ा है। आई थॉट मैंने सोचा, आई माइट बोरो, बोरो होता है उधार लेना, आई माइट बोरो दीज फॉर माई जर्नी। तो वो क्या मतलब हुआ, मैंने सोचा कि मैं ये उधार ले सकता हूँ ये चीज़ें अपनी जर्नी की। विल यू लैंड दैम, क्या तुम मुझे वो उधार दोगे। विल यू लैंड दैम, उधार, लैंड का मतलब होता है उधार देना। और एक फ्यूचर इंडिफिनाइट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड, उसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। विल एक हेल्पिंग वर्ब और यू सब्जेक्ट हमारा, लैंड हमारी मैन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। यूसुफ सेड, यूसुफ ने कहा, लुक फ्रेंड, देखो दोस्त, देखो मित्र, दीज आर पर्सनल थिंग्स मतलब वे मेरी निजी चीज़ें हैं। वन कांट लैंड देम टू एनी वन लाइक कुकिंग पॉट्स। वन का इस्तेमाल फ्रेंड एक एक इसका मतलब एक भी होता है और इसका मतलब होता है हर कोई। वन का मतलब सेंटेंस में हर कोई भी होता है, और ये एक इनडिफिनाइट प्रोनाउन की तरह इस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, एक इनडिफिनाइट प्रोनाउन। कोई भी उधार नहीं दे सकता उनको, किसी को भी, कोई भी उनको उधार नहीं दे सकता किसी को भी। लाइक कुकिंग पॉट्स, तो लाइक कुकिंग पॉट्स मतलब पकाने वाले बर्तनों की तरह। फ्रेंड्स यहाँ देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ आई है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इस सेंटेंस में क्योंकि इससे पहले कोई इज़एमआर या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये जो यूज़ हुई है एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुई है एज अ पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक मैन वर्ब की तरह काम करती है या फिर सेंटेंस का कोई एडजेक्टिव की तरह काम करती है जो इस नाउन का ये कर रही है। जैसे मैंने बताया था फ्रेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ मैन वर्ब भी काम करती है, एडजेक्टिव भी काम करती है और एज अ जेरेंट, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। एंड वाई शुड यू नीड अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड एनीवे, तो वो उससे सवाल करता है वाई शुड यू नीड, तो तुम्हें क्यों ज़रूरत होनी चाहिए एक तलवार और एक ढाल की।
तो थोड़ा जोर डालते हुए वो कहता है ये कोई खाने बनाने की चीज़ें नहीं है और तुम्हें क्यों ज़रूरत होनी चाहिए एक ढाल और एक तलवार की। मुल्ला रिप्लाइड माई वाइफ विल बी वेयरिंग प्रीशियस ज्वेलरी। प्रीशियस होता है बेशकीमती और ज्वेलरी होते हैं आभूषण। क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने रिप्लाई किया माई वाइफ विल बी वेयरिंग प्रीशियस ज्वेलरी। मतलब विल बी वेयरिंग का जो हम कभी कभी इंग्लिश के अंदर फ्रेंड एक गागेगी के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ जैसे प्रेजेंट जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंस निकलता है कर रहा होगा जा रहा होगा, उसका ना सेंस देते हुए हम विल बी और वर्ब की आईएनजी का इस्तेमाल हम गागेगी के लिए कर सकते हैं। माई वाइफ विल बी वेयरिंग प्रीशियस ज्वेलरी मतलब मेरी जो वाइफ हैं वो पहनेंगी कीमती ज्वेलरी। देयर इज़ अ चांस दैट वी माइट गेट रॉब्ड ऑफ द वैल्यूएबल्स। क्या मतलब हुआ? देयर इज़ अ चांस के संभावना है। देयर एक डमी सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का क्योंकि सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है एक संभावना है। तो देयर इज़ अ चांस कि वी माइट गेट रॉब्ड ऑफ द वैल्यूएबल्स मतलब ये संभावना है कि हमें लूटा जा सकता है हमारे वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान को। एक पैसिव सेंटेंस का यहाँ यूज़ हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड यूसुफ आस्क्ड यूसुफ ने पूछा इट्स ग्रेट दैट यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। ये बहुत अच्छा है। इट्स ग्रेट मतलब ये अच्छा है तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का। इट्स कॉन्ट्रैक्शन होता है इट हैज़ का भी लेकिन यहाँ पर इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। ये अच्छा है बढ़िया है। कि यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप कि तुम एक यात्रा पर जा रहे हो। बट इट्स योर पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर मतलब ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन वो कहता है पर ये तुम्हारा निजी मामला है कि तुम एक ट्रिप पर जा रहे हो। इन वट वे शुड आई बी कंसर्न इफ़ यू आर वेयरिंग वैल्यूएबल्स। इन वट वे एक WH फ्रेज है फ्रेंड जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाई जाती हैं। बहुत सारी इस तरह की WH वर्ड्स होते हैं तो ये उसका ही एक कॉम्बिनेशन है। इन वर्ड वे का मतलब होता है किस तरह से किस वजह से। इन व्हाट वे शुड आई बी कंसर्न और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है शुड जिसका सेंस निकलता है चाहिए। इन व्हाट वे शुड आई बी कंसर्न मतलब चिंतित होना चाहिए। तो किस तरह से मुझे चिंतित होना चाहिए अगर यू आर वेयरिंग वैल्यूएबल्स के अगर तुमने पहने हुए हैं वैल्यूएबल्स। तो मतलब वो कहता है मुझे किस तरह से मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए कि तुमने वैल्यूएबल अगर पहने हैं तो। वेयरिंग वैल्यूएबल्स ये एक मल्टीपल सेंस का सेंटेंस है फ्रेंड। यू आर वेयरिंग वैल्यूएबल्स अगर वो सब्जेक्ट अगर उस काम को मतलब उस टाइम पर वो वैल्यूएबल्स पहन रहा है तो यहाँ ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस मानेंगे इसको। और लेकिन सिर्फ सेंटेंस के बारे में बता रहा है सॉरी सब्जेक्ट के बारे में अगर बताया जा रहा है कि उन्होंने पहने हुए हैं कीमती चीज़ें तो यहाँ ये एज अ सिंपल सेंटेंस की तरह सेंस दे रहा है। मुल्ला क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड सेड। मुल्ला नसरुद्दीन ने साफ किया अपना गला और कहा यू शुड बी कंसर्न तुम्हें चिंतित होना चाहिए। सिंस दोबारा फ्रेंड सिंस का यूज़ हुआ है एज अ कंजक्शन क्योंकि सब्जेक्ट भी है हमारा और ये हमारी वर्ब पार्ट। यू शुड बी कंसर्न तुम्हें चिंतित होना चाहिए क्योंकि माई वाइफ विल बी वेयरिंग मेरी जो वाइफ है वो पहनेगी द ज्वेलरी वह ज्वेलरी लैंड टू हर बाय योर वाइफ जिसको लैंड की सेकंड फॉर्म है और सॉरी थर्ड फॉर्म है लैंड। और ये एक पैसिव का सेंटेंस हो रहा है जिसकी कुछ कंजक्शन और हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर दिया गया है। यहाँ पर पहनेगी वो ज्वेलरी जिस जो लैंड दी गई है उसे तुम्हारे वाइफ के द्वारा जो उसको उधार दी गई है तुम्हारी पत्नी के द्वारा। ये सेंस निकल रहा है फ्रेंड इसका इस सेंटेंस में। यूसुफ साई यूसुफ ने सांस ली। साई का मतलब होता है सांस लेना। विदाउट अ वर्ड बिना शब्द के ही हैंडेड ओवर हिज थिंग्स टू मुल्ला। हैंडेड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड किसी को सौंप देना कोई चीज़ हैंडेड ओवर थोप देना तो उसका मतलब ये होता है
थोप देना। दिस थिंग्स टू मुल्ला, तो यूसुफ ने सांस लेता है और बिना कोई शब्द बोले वो सारी चीज़ें अपनी चीज़ें तलवार तलवार हो गई और ढाल हो गई और जो भी होता है उसके बाद वो मुल्ला को दे देता है। तो ये थी फ्रेंड एक बहुत ही फ़नी स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस स्टोरी के माध्यम से। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स।